शिवा तुम्हें मुक्ति हो मेरे श्याम शिवा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में साईं मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में साईं मेरा कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना, तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना, तुम्ही आराधना मेरे श्याम शिवा। तुम्ही आराधना मेरे श्याम शिवा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में साईं मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में साईं मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में साईं मेरा कोटि प्रणाम। का जो ये दिव्य स्वरूप है वो हम सब भक्तों के हृदय में, हमारे कण कण में समाया हुआ है और आज हमारे जीवन को वो चला रहा है। नहीं, आज सच में हम सब सोच भी नहीं सकते हैं कि गुरु के आदर्श के बिना, गुरु के वचनों के बिना हम सबकी क्या लाइफ हो सकती है। सच में लगता है कि आज हम सब कितने प्रोटेक्टेड हैं, कितने बचे हुए हैं। गुरु के उस छत्र छाया में हम सब बैठे हैं तो कितने बचे हुए हैं। ऐसे ही जस्ट अभी याद आ रहा है, एक बार बॉम्बे जाना हुआ था साईं के पास, तो वो छोटे थे हम, तभी इतना कुछ ये भी नहीं था समझ। तो ऐसे ही सत्संग में भगवान ने बोला कि जब तुम गुरु की शरण में आ गए ना तो जैसे सारा संसार, ऐसे इशारा करके बोला, सारा संसार जैसे ये हाथ की सिंधी में तीवी बोलते हैं, हाथ के इस पे टीवी पे है। मतलब ऐसी गुरु कोई भी बात हमें बाकी या वंचित हमको नहीं रखते हैं कि अरे ये नहीं देखा, वो नहीं घूमा, ये नहीं किया, पर हमको बाहर से भी निमित्त मात्र सब कुछ सैर करा के भी अंदर से वापस ऐसे तृप्त कर देते हैं जो लगता है कि वो है तो ही उस इतने जीरो को कोई वैल्यू है। नहीं तो जीवन में हमारे अनेक जीरो हैं, ये चाहिए, डिग्री चाहिए, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, वो चाहिए, पर जीरो 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 ऐड होते हैं। लेकिन जब उन सारे जीरो के पहले एक लगता है, सदगुरु का वो एक ओंकार बोलो या एक लग जाता है, तब हमारे वो जीवन की कुछ वैल्यू है और फिर ऐसे जीवन हमारा सबका सार्थक हो जाता है। शुक्राने से शुरुआत होती है कि गुरु बाबा कि उसमें हम लोग कैसे जीवन परिवर्तित हुआ है। तो कुछ भजन करके जग में आए हैं सतगुरु हमारे लिए, जग में आए हैं सतगुरु हमारे लिए, ज्ञान वर्षा हुई है हमारे लिए, ज्ञान
भगवान की जागृता आती अवस्था होती है। कुछ ऐसे वचन हैं भगवान के जो अच्छे लग रहे थे, तो शेयर करेंगे। भगवान की वाणी में से था, कृपा कर जे आपड़ी गुरु का शब्द कमाए। भगवान ने बोला था, तुम्हारा काला मुंह हुआ है तो गुरु की कृपा के लिए ऊपर देखते हो। जितनी वाणी गुरु ने दिया है वो हमने कितनी अमल में लाई है। गुरु का वचन जो कमाएगा वही शब्द जिएगा। जो भगवान बोल रहे हैं ना कि अगर कमाई क्या है, कमाई है जो गुरु का शब्द यानी गुरु के वचन और उनके कितने अमल में लाए हैं। फिर आगे भगवान ने बोला था, एक वचन अगर हम कमाई करेंगे तो वो हमको तार देगा। बाकी अगर शरणागति के नीचे बैठ के भगवान को निहारते रहते हैं तो न खुद को आराम देते हैं न भगवान को आराम देते हैं। हमको अपनी हस्ती गंवाने की है। भगवान का बहुत ऊंचा वचन है। क्या बोला भगवान ने? अपनी हस्ती गंवाने की है। मर्द का मर्दपना, स्त्री का स्त्रीपना, इसलिए आत्मा को नपुंसक कहा गया है। जैसे न मर्द को कोई भी नाम दे दो, ऐसे आत्माकार को कोई भी नाम दो, वो सब पाठ प्ले कर सकता है। पर देहधारी जो भी पाठ करेगा उसके लिए कोई न कोई शिकायत करेगा। भगवान का पहला था कि खुद को पहचान कि तेरी असली हस्ती क्या है। जैसे तू उस हस्ती में आएगा तो तेरी मस्ती आएगी, वरना उस हस्ती में अहंकार तुझे गिराता जाएगा। फिर और एक दो वचन भगवान के बहुत है। जो शिकायत करता है तो तुम उसको जानने के लिए नहीं बैठते हैं कि मैं अपने को चेंज करूं। शिकायत करता है तो यानी ये नहीं देखता है कि सामने वाला शिकायत कर रहा है तो मेरा चेंज करो। जैसे कितनी बार आता है, परिवर्तन नियम है। हर जगह जिंदगी में जो कुछ भी चेंज है वो भगवान बोलते हैं तेरे को सिखाने के लिए आता है। अगर तू उस जानने की समझ से सीखेगा तो कोई तुम्हें मोह से छुड़ा रहा है, कोई तुम्हें बंधन से मुक्त कर रहा है। जैसे जैसे परिस्थिति आती है भगवान कह रहे वो जानो कि कैसे मैं चेंज को स्वीकार करूं। जानने के लिए नहीं बैठते हैं कि मैं अपने को चेंज करूं। तुम आगे वाले को चेंज करते हैं तभी हम मुड़ जाते हैं। भगवान ने अपनी बात बोली कि तुम क्या कोशिश करते हैं कि आगे वाले को चेंज करो, पर भगवान की बात क्या है कि हम मुड़ जाते। मेरे सामने अगर परिस्थिति आई वो परमात्मा के निमित्त है तो हम ये समझेंगे कि परमात्मा इस रूप में मेरे को ये चेंज करके यहाँ मुड़ना सिखा रहा है, तो कैसे तुम्हारा अहंकार छूटता जाएगा। भगवान हमको अगर मुड़ के नहीं दिखाएं तो हम 1 इंच भी अज्ञान नहीं छोड़ेंगे। भगवान का प्रैक्टिकल है कि कैसे सहज में हर चीज को बोलते हैं मुड़ियो सो जुड़ियो। जैसे जैसे तेरे जीवन में मुड़ना आता जाता है भगवान कहते हैं वैसे ही तू मालिक से जुड़ता जाता है। और एक दो वचन भगवान के हैं, ज्ञान उसको प्राप्त है जो सब टाइम में अपने को मोड़ देता है। पहला नियम भगवान ने बोला है क्या है, उसी को ज्ञान प्राप्त है जो मुड़ना जानता है। अकड़ की ईगो करते करते हस्ती को इतना आगे करते हैं कि भूल ही जाते हैं कि हम हैं क्या। पहले जो आत्मा की भगवान ने हस्ती बताई कि कौन सा बना तुम दिखाते हैं, तुम सिर्फ पार्ट प्ले कर रहे हैं पर तुम है सच में कौन। मुड़ता जाएगा तो माया से मुक्त होता जाएगा, पर अगर अहंकार करेगा कि मैं राइट हूँ तो कभी दुनिया में जीत नहीं सकेगा। कुछ भी राइट होता है माना मिस्टर ए या मिस्टर बी, राइट तो केवल एक भगवान है जो अपनी प्रकृति को हाथ में रखकर बैठा है। जैसे अभी बात चली कि हाथ में ऐसे सिरी के ऊपर भगवान कहते हैं सारी सृष्टि मेरी है। तो बोला कौन है वो भगवान? तभी है जब वो अपनी प्रकृति को हाथ में रखकर बैठा है और अपने आप को मिनट मिनट में सुधारता रहता है। पर तुम सुधरते नहीं हैं, भगवान के इशारे नहीं समझते हो। निराकार रूप में परमात्मा हर ओर से सिर्फ अगर तेरा अंदर संकल्प भी है कि मैं इस द्वारे पे आया हूँ, गुरु के पास आया, गुरु के वचन लिया हूँ, तो कैसे मेरा जीवन परिवर्तित हो। तो भगवान बोल रहे हैं आपको मिटाते हुए
करता रहता है, पर तुम लोग सुधरते नहीं हो, उसकी रजा में राजी नहीं है। सदैव मुस्कुराते रहो कि मैं भी ऐसी चाह रहा था जैसे भगवान ने किया। मतलब तेरे भीतर से ऐसी मुस्कुराहट हुए कि भगवान ने जो किया है वो मैं भी चाह रहा था। कितनी ऊंची बात भगवान ने यहाँ पे बोली कि कोई विक्षेप नहीं, कोई शिकायत नहीं, कि तेरे भीतर से आए कि मैं भी ऐसा ही चाह रहा था। तो भगवान के जीवन की विशेषता ये है कि भगवान सारी लाइफ में किसी भी हालत में मुस्कुराहट नहीं छोड़ते। नहीं? जैसे भगवान का आदर्श कहते हैं ना, हर आदर्श ही जीवन को कितना चेंज करता है। तो भगवान का क्या विशेषता थी कि हर बात में भगवान की मुस्कुराहट चेहरे पर वैसे ही थी। गुरु याद है माना, इसका आदर्श अपनाना है, इसके आदर्श में रोज अपने को चलाते चले तो जैसे गुरु का रूप ही हो जाए। सच में गुरु का रूप होना ही उनका सच में ऋण है। जैसे जिस जीवन को उन्होंने इतना पलट दिया, तो जिस दिन मेरा रूप उसके रूप जैसा हुए तो लगे कि जैसे वो ऋण है उनका ऊपर, जो गुरु के वचन है उनको अपनाते जाएं तो कब तुम गुरु का रूप हो जाएंगे। हाय हरिओम। राजा लक्ष्मी भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। सचमुच भगवान ने हमारा जीवन बनाया है, उसके बिना तो कोई बना ही नहीं सकता है। और हर बात से ऊपर उठाया है। नहीं तो देखो कितना डरते थे, वीक होते थे, कमजोर होते थे,